खड़े हो जाए अपने स्थानों में और हमारे परमेश्वर की हम आराधना करें। पूरे दिल मन सारी जान से हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमेन आमेन। जोर से हालेलुया। हालेलुया। आइए हम मिलकर तालियां बजाकर हम उस परमेश्वर की आराधना करें जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु जो हमारे बीच है। हम उस परमेश्वर की आराधना करें तालियों के साथ। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो मिलकर। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। यहोवा का करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। क्या हम ये मिलकर गाए? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। वो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। एक और बार मिलकर। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो तालियों के साथ। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो मिलकर। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य काम नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। क्या हम मिलकर जोर से? उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य काम नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो तालियों के साथ। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश को है बनाया। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश को है बनाया। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो तालियों के साथ। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो। हालेलुया हालेलुया उसका धन्यवाद करो।
तालियों का भेंट उस परमेश्वर के नाम हम चढ़ाए जो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। उसी परमेश्वर की हम जय जयकार करने के लिए इस सभा में जुड़े हैं। आइए हम मिलकर ये गीत जब गाते हैं उस परमेश्वर की जय जयकार चिल्लाए जो हमारे जीवन में जयवंत से भी बढ़कर हमें जिसने चलाया और जिसने हमारे हर एक प्रतिकूल स्थिति में हमें जयवंत होने के लिए उसने बुलाया। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें। हो जय जयकार, हो जय जयकार, ये हम परमेश्वर के लिए गाए। जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। एक और बार मिलकर हो जय जयकार, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता, वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, तालियों के साथ। हो जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आसन, स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, मिलकर तालियों के साथ। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा। क्या आपकी गवाही है? उस पर जिसका भरोसा, भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा। डिगेगा, चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, तालियों के साथ। हो जय जयकार, जय जयकार करे, 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 हो जय जयकार, जय जयकार करे। तालियों का भेंट उस परमेश्वर से, परमेश्वर के लिए हम दे जो सारे प्रशंसा और उस महिमा के योग्य परमेश्वर है। वही परमेश्वर हमारा शरण स्थान ठहरा है। जिस प्रकार से भजन कहता है कि तू मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है, मुझे कोई भी प्रकार की डर नहीं होगी। और क्या ये हमारी भी गवाही है? क्योंकि तू मेरा शरण स्थान और दृढ़ गढ़ बना है। परमेश्वर, मैं किसी भी
चीज से ना डरूंगा। क्या ये हमारा आश्वासन है इस सुबह के समय जब हम परमेश्वर के सम्मुख आए हैं? आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर उठाएं और उस परमेश्वर की आराधना में जब अपने मनों को हम समर्पित करते हैं, ये निश्चित करें अपने हृदय में कि परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, तू संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, ओ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। परमेश्वर, हम यहाँ पे आपकी मौजूदगी में उपस्थित है प्रभु जी। तो हमारे जीवन से जो चाहता है प्रभु जी हमारे जीवन से कर। ऐसी जो कुछ चीजें हैं हमारे जीवन से जो हटनी है प्रभु जी, वो प्रभु जी हटा, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर और अपने जैसा बना, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। आपके प्रभु जी प्यार में हमें बदल दे, ऐसे हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, वो मेरे प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, वो मेरे प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं
स्वीकार करें अपने मुंह से, अपने हाथों को उठाकर समर्पण करते हुए ये प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मैं समर्पित करता हूँ अपने आप को। हे परमेश्वर तू मेरे जीवन को बदल, ऐसी हर एक चीज मेरे जीवन से निकाल जो प्रभु जी आप घृणा करते हैं। और प्रभु जी हर एक पाप, हर एक ऐसे बंधन, हर एक ऐसे लत प्रभु जी मेरे जीवन से निकाल। और प्रभु जी मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर और तेरे समान बना, ताकि मैं गाऊं तू पवित्र पवित्र पवित्र, तू सेनाओं का यहोवा जो विराजमान, तू पवित्र है प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूँ मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। ओ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, ओ मैं हूँ यहाँ। Yes Lord Father, मैं हूँ यहाँ। हाथों को उठाकर मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। ओ मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ। हे पवित्र परमेश्वर, तू कितना महान, अपने जलाल में, अपने महिमा में कितना सर्वोच्च परमेश्वर है तू। हम क्या है कि आपने हमें चुना। हम पापी ही थे, हम धूल थे, लेकिन प्रभु जी उस अवस्था में भी प्रभु जी आपने हमें चुना, हमें अलग किया, ताकि प्रभु जी हम आपके उद्धार के विषय में हम गा पाए और उस उद्धार के उस जश्न को और उस उद्धार के जो खुशी और आनंद को हम मना पाए जो आपने हमारे हृदय में दिया है। तेरी ही प्रशंसा हम करते हैं प्रभु जी। कितना महान परमेश्वर है जब हम उसके कार्यों को हम सोचते हैं, कितना महान वो प्रभु है। चारु कार्य तेरे कितने अद्भुत, जो तूने बनाए
पुस्तक लेकर रख पाया कि मेरा होता। हाथों को उठाकर हम गाए प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना परमेश्वर कितना महान है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, हमारे पापों के लिए इस जगत में भेजा कि वो क्रूस पर बलिदान हो। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। वो क्योंकि लज्जित हुआ, हमारे पाप क्षमा हुए हैं। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम उस परमेश्वर की आराधना करने में हम ना शर्माए। अपने हाथों को उठाकर अपने जोर आवाज से हम उस परमेश्वर की प्रशंसा और महिमा करें, क्योंकि वही आदर और महिमा के योग्य है। वो सारे जलाल और महिमा के योग्य खुदावंद है। वो कितना महान, वो कितना योग्य, वो राजाओं का राजा, हमारा परमेश्वर पिता। आवेगा शब्द तुरही का होगा, मुझे लेगा जहां आनंद महान। मिलकर गाए मैं झुकूंगा प्रशंसा। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। Yes, Lord Father, कितना आइए अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को उठाकर कुछ समय लेकर हम उस महान परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, कितना महान, हालेलुया, ओ हालेलुया,
कितना महान कि जब हम पापी ही थे उसने हमसे प्रेम किया। ओ, जब हम पापी ही थे, उसका तिरस्कार कर रहे थे, उसने हमसे प्रेम किया और ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो। हालेलुया। लेकिन वो अनंत जीवन को पाले। हालेलुया। और आज की सुबह उसी अनंत जीवन की खुशी, उसका आनंद तो ही हम मनाते हैं। हालेलुया। ओ हालेलुया। The title of my meditation this morning is How was man made in the image and likeness of God? और जो मेरा आज की सुबह के वचन का शीर्षक है वो ये है कि कैसे परमेश्वर ने मानव को अपने स्वरूप में बनाया। So I would like us to read 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. और इसलिए मैं चाहता हूं कि पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5वां अध्याय And read 23. 5वां अध्याय और 23 वचन हम पढ़ेंगे। And I think our pastor will read 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. और पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 23 वचन। Let them all get it. Did you all get 1 Thessalonians? पहला थिस्सलुनीकियों की जो पत्री है वो पुराने नियम में मिलती है। Now you may think, what? Oh, is it in the Old Testament? पास्टर पूछ रहे हैं क्या ये पुराने नियम में है? नया नियम में है। अच्छा। No, what is this? What is this 1 Thessalonians, 2 Thessalonians and all that? और ये पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री का क्या मतलब है? Do you know what it is? 1 and 2 Thessalonians. क्या आपको पता है कि ये पहला और दूसरा थिस्सलुनीकियों का पत्री क्या है? Thessalonica was a city. और ये थिस्सलुनीका नामक ये एक शहर था उन दिनों में, A very important city. और बहुत ही प्रधान शहरों में, महत्वपूर्ण शहरों में से एक। And most of the epistles in the New Testament were written as letters by the great Apostle Paul. और ज्यादातर नए नियम में मौजूद ये पत्रियां उस समय में मौजूद परमेश्वर के कई बड़े चेलों ने और महान दासों ने लिखी हैं। The letter to Corinth, चाहे वो कुरिन्थ की कलीसिया को लिखी गई पत्री हो, Colossae, या कुलूसियों की लिखी गई, Galatia, या गलातियों को लिखी गई। all these are cities, important और ये cities सारी ही शहर है, महत्वपूर्ण शहर, under Roman government. और ये सब रोम साम्राज्य के अधीन थे। Thessalonica also was a city under Roman government. और ये जो थिस्सलुनीका का एक शहर था ये भी रोम साम्राज्य के अधीन And आता था। Apostle Paul has founded hundreds and hundreds of churches throughout his और पौलुस missionary work. प्रेरित ने अपनी मिशनरी सेवा के दौरान, यात्रा के दौरान सैकड़ों और सैकड़ों की संख्या में वहां कलीसियाओं की स्थापना So करी। when we talk about the 1 Thessalonians, और जब हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री को that पढ़ते is हैं, the first letter he wrote to Thessalonica, और उसने पहले पत्री में ही शहर के नाम को लिखा हुआ है, the church at Thessalonica. और वो लिखता है वो कलीसिया जो थिस्सलुनीका नामक नगर में पाई So जाती है, that is the meaning. और इसका अर्थ यही है। So we will read 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. और इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 23 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। Go ahead. शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। So the title of my meditation is और इसलिए आज की सुबह मेरे मनन का जो शीर्षक है, How was man made in the likeness and image of God? कि कैसे परमेश्वर ने मानव को अपने स्वरूप में बनाया। God has created everything in the universes. और परमेश्वर ने तो हर एक बात को इस ब्रह्मांड में रचा है। We cannot determine the vastness of the universes that God has created. और इस ब्रह्मांड के जितना ये बड़ा है इसको हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। There are more than 100 billion universes. और लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा ब्रह्मांड या ग्रह मौजूद हैं। And these are so huge, it goes beyond our mind. और ये इतने बड़े हैं कि हमारे सोच और समझ के परे हैं। They are so big. और ये बड़े हैं।
And what is planet Earth? और ये जो हमारा पृथ्वी का ग्रह है ये क्या है? Planet Earth is one of the smallest planet in the space. और वो इन सारे छोटे ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है. It also hanging in the space. और वो भी ब्रह्मांड में लटक रहा है. And if I try to explain, I will not be able to go into this, so I won't say anything. और अगर मैं इसे समझाने की कोशिश करूं तो मैं इसमें आपको समझा नहीं पाऊंगा. ये बहुत बड़ी बात है. Who created all of them? और इन सारे ग्रहों और ब्रह्मांड को किसने बनाया? Our God whom we worship. ये हमारा परमेश्वर जिसकी आराधना हम करते हैं. And after creating all this, और ये सब बनाने के बाद the last of his creation, which is called the crown of his creation, was man. और ये सब कुछ रचने के बाद उसकी सृष्टि का ताज जो कहा जाता है वो था मानव. And so my meditation is, how was man made in the likeness of God? In which way? और इसीलिए आज की सुबह मेरे मनन का जो शीर्षक है वो ये है कि कैसे परमेश्वर ने मानव को अपने स्वरूप में बनाया. There are 2 points to consider. दो बातें हैं जिनको आज की सुबह हमें सोच विचार करना है. It could be because of man's trinity. ये ऐसे भी हो सकता है कि जो मानव की त्रिएकता है. Man consists of 3. और जो मानव है वो अपने आप में 3 बातों में सिमटा है. व्यक्तित्व में Spirit, आत्मा, soul, प्राण and body. और शरीर या देह. So man is you are a trinity. तो आप अपने आप में एक त्रिएक व्यक्तित्व है. We all are. और हम सब हैं. We all have a body. और हम सब के पास We शरीर है. all have a soul. हम सब के पास And आत्मा we है. all have a spirit. और हम सब के पास प्राण भी है. So we are trinity. और इसलिए हम सब त्रिएक हैं So अपने व्यक्तित्व in में. that sense, और इसलिए इस बात में we are created. And what is God? और ये God, परमेश्वर कौन है? God is trinity. और परमेश्वर भी त्रिएक परमेश्वर है. God the Father, परमेश्वर पिता, God the Son, परमेश्वर पुत्र God the Holy और Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा. 3 in 1. और ये भी त्रिएक And परमेश्वर 1 है. in 3. और वो भी एक जो 3 व्यक्तित्व में है. Okay, so God is trinity. और इसलिए याद रखिए परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है. So God who made man, और इसलिए परमेश्वर जिसने मानव की रचना करी created man also as a trinity. और याद रखिए उसने मानव को भी त्रिएक व्यक्तित्व में So बनाया. in that sense, और इसलिए इस स्वभाव में we are created in the image and likeness of God. इसी तरीके से हम भी परमेश्वर के स्वरूप और व्यक्तित्व में Now बनाए the गए. words we read, और जो वचन का भाग हमने it पढ़ा, says, and the very God of peace sanctify you holy. That word holy means through and through. और 23वें वचन में जो भाग हमने पढ़ा उसमें लिखा है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे. पूरी रीति से. सब लोग बताइए पूरी रीति से. What does he do? और वो क्या करता है? God is sanctifying us. परमेश्वर हमें पवित्र कर रहा है. Partially नहीं, और थोड़ा सा नहीं, 1/4 or 2/3 एक चौथाई 2/3 नहीं, but पूरी तरह. Nothing is left untouched. और याद रखिए कोई भी भाग ऐसा नहीं है जिसको वो नहीं छुएगा. By the cleansing, sanctifying finger of God. जो परमेश्वर का शुद्ध और पवित्र अंगुली है जिससे वो छूकर हमें And शुद्ध so, करेगा. and the very God of peace sanctify you holy. And I pray, God, your whole spirit and whole soul and whole body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक
पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। Now, we in the Assemblies of God here, we insist on people living a holy life. और हम जो असेंबलीज ऑफ गॉड की संस्था है, हमारा एक सिद्धांत ये है कि सभी लोग जो इस परिवार का भाग बनेंगे वो एक पवित्र जीवन को निरंतर बिताएंगे। Avoiding so many things that the worldly people do. और वो सारी अलग अलग बातें जो सांसारिक लोग करते हैं वैसा हम नहीं करेंगे। Why we say you shall not drink, और क्यों हम कहते हैं कि तुम शराब ना पीना, you shall not commit adultery, और तुम व्यभिचार ना करना, you shall not look at a girl with an evil और eye, किसी भी नारी की तरफ या महिला की तरफ गलत नजरों या विचारों से नहीं and देखना। even the Bible prescribe the dress code of God's people. और यहाँ तक पवित्र शास्त्र, ये पवित्र वचन परमेश्वर के लोगों का क्या कैसे पहनावा होना चाहिए उसका भी वर्णन करता है। And when I point out these things, some of the young people don't like it quite. और कई बार जब मैं इन बातों को बोलता हूँ और सामने लाता हूँ तो कुछ जवान ऐसे भी होंगे जो इसे नहीं पसंद करते। But why should I insist? लेकिन मैं क्यों दबाव बनाऊं? I have nothing to do with you, you have nothing to do with me. आपका मेरे संग कोई लड़ाई नहीं, ना ही मेरा आपके साथ कोई लड़ाई है। But if I don't teach what the Bible prescribes us, लेकिन जो पवित्र शास्त्र में लिखा है अगर उसकी शिक्षा मैं आपको ना दूं, I will be condemned at the तब end. मेरे ऊपर अंत में दोष लगाया जाएगा। I am accountable to God. मैं परमेश्वर के प्रति जवाबदेह हूँ। So from time to time I remind our young people, don't dress up like the worldly people. और इसीलिए बार बार जो बीच बीच में मैं हमारे बच्चों को याद दिलाता रहता हूँ कि सांसारिक लोगों के समान अपना स्वभाव मत रखो। Your body is what? आपका शरीर क्या है? Temple of Holy Spirit and temple of God. और याद रखिए आपका शरीर, आपका देह परमेश्वर और उसकी पवित्र आत्मा का मंदिर है। Don't you know, my brothers, your bodies are the temples of the Holy Ghost. क्या मेरे भाइयों और बहनों तुम नहीं जानते ये बात कि हमारे शरीर उस पवित्र आत्मा, उस जीवित परमेश्वर का मंदिर है? So, my dear sisters, और इसलिए मेरी प्रिय बहनों and my dear brothers, और मेरे प्रिय भाइयों and my children, boys and और girls, मेरे जो बच्चे हैं, दोनों लड़के और लड़कियां, if you claim that you are a born again baptized believer, और अगर आप इस बात का दावा करते हैं कि आप नया जन्म पाए हुए बपतिस्मा लिए हुए विश्वासी हैं, then you be careful how you dress up. तब आप इस बात को भी चिंता करें कि कैसा पहनावा आपका है। Your bodies are not to be displayed for the world to watch and then enjoy. आपके शरीर इसलिए नहीं दिए परमेश्वर ने कि संसारिक लोग उनको देखें और उसका विलास उठाएं। Keep your bodies clean. अपने शरीरों को शुद्ध रखें। What you put in, it is important. और जो चीजें आपके अंदर जाती है वो महत्वपूर्ण है। And your legs and your body, any part of your body is not to be exposed for the world to watch and then admire. और आपके शरीर का कोई भी अंग इसलिए नहीं दिया परमेश्वर ने कि दूसरे सांसारिक लोग उसको देखकर उसका सुख लें, ऐसी चीजों के लिए नहीं। If you want to read the dress code, I will give you the reference. और अगर आप परमेश्वर के लोगों का पहनावा देखना चाहते हैं कहाँ पर वो है लिखा हुआ, तो मैं आपको वचन का भाग दे You देता हूँ। come and ask me, Pastor, where is आप that सभा के reference? बाद मेरे पास आइए और पूछिए, पास्टर कहाँ है वो वचन का भाग? If you are interested, you ask me. अगर आपको जानना है और आप इच्छुक है तो मैं बताऊंगा। Now, what we are reading here is a marvelously wonderful, remarkable blessing. और यहाँ पर वचन के जिस भाग को हम पढ़ रहे हैं ये एक अद्भुत आशीष का वचन है। Here the word holy means sanctify you holy. Holy means through and through. और यहाँ पर लिखा है पवित्र, जिसका मतलब है पूर्ण रीति से, संपूर्ण या पूरी रीति से तुम्हें पवित्र करता है। That means इसका मतलब the है believer experiences sanctification. कि जो विश्वासी है वो एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया से होकर के निकलता है। The word sanctification means blameless. और शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है या शुद्धिकरण, इसका मतलब है बिना किसी दोष के या दोष रहित। To be set apart. जिसका मतलब है आपको अलग किया गया है। It means to set apart you from the common. और इसका मतलब यह है, इस पवित्र शब्द का मतलब कि आपको परमेश्वर ने सबसे अलग किया है साधारण लोगों से। You are not like others. और आप दूसरों के समान नहीं हैं।
You are different आप अलग हैं, because God has changed you. क्योंकि परमेश्वर ने आपको परिवर्तित किया है। Hallelujah. As such, we need to live in this world as a changed people, not going according to the pattern of this world. और इसी तरीके से इस संसार में हमें एक परिवर्तित या बदलाव के जीवन के साथ जीना है और इस संसार के सदृश नहीं बनना है। And because we are heading towards the coming of the Lord. क्योंकि हम अपने आप को परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार कर रहे Now हैं। what kind of a church is coming for? और वो किस प्रकार की कलीसिया को लेने के लिए आ रहा What है? is the church? और कलीसिया क्या है? Church is the bride of Christ. और याद रखिए कलीसिया वो परमेश्वर की दुल्हन है। Amen. आमीन। Bride of Christ. और याद रखिए परमेश्वर की दुल्हन। We are going to be with the Lord Jesus Christ forever and ever and ever and ever throughout all eternity. और याद रखिए हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा युगाना युग के लिए अनंत के लिए हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। And there is going to be a wedding. और एक शादी एक विवाह समारोह वहां किया When जाएगा। ultimately Jesus Christ shall be united with his church forever and ever. और उस विवाह समारोह में ये ऐसा विवाह होगा जहां पर मसीह अपनी दुल्हन अपनी कलीसिया के संग हमेशा के लिए एक बना दिया जाएगा। Therefore, और इसलिए the believer experiences sanctification. एक विश्वासी को वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया से होकर निकलना What है। is sanctification? और ये शुद्धिकरण क्या है? Sanctification is set apart और ये शुद्धिकरण का मतलब है परमेश्वर ने हम सब को अलग किया है। from the common. और जो साधारण सांसारिक चीजें You हैं are pulled out हमें उस सांसारिक व्यवस्था से बाहर and you किया are set apart. और हमें अलग कर दिया है। You are set apart for whom? आपको किस बात के लिए अलग किया गया है? You are separated to God. आपको परमेश्वर के लिए अलग किया गया है। From the common, आपको साधारण में से निकाला गया, from the world, संसार में से निकाला गया you are set apart और आपको अलग किया गया है। for whom? किसके लिए? To God. परमेश्वर के लिए। I am set apart for और God. मुझे परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया है That is और sanctification. यही है शुद्धिकरण। Come on, everybody shout, I am set apart. और हर कोई ये बोले कि मुझे परमेश्वर ने अलग किया है। अलग किया है. You are taken out of the common. और याद रखिए आपको साधारण में से निकाला गया है। You are cleansed. आपको शुद्ध किया गया, You are separated आपको अलग किया गया from the things of this world. और इन सारी सांसारिक स्वभावों से And आपको निकाला now गया you belong to God. और अब आप परमेश्वर के हैं। All of you must understand this. और आप सबको इस बात को समझना है। Today's message, today's lesson, आज का जो वचन है, जो शिक्षा है, you are separated to whom? आपको किसके लिए अलग किया गया है? God. परमेश्वर के लिए। God. Not to the devil. और याद रखिए शैतान के लिए नहीं। Don't be surprised if you see some devils in some churches. और इसलिए कभी भी आप भौचक्के मत होइएगा अगर कलीसिया के अंदर भी आपको कुछ लोग शैतान दिखने लगे। And so don't compare Life Spring Assembly with other churches. और याद रखिए लाइफ स्प्रिंग असेंबली को दूसरी कलीसियाओं के संग तुलना करने की हमें जरूरत नहीं है। We insist हम इस बात पर जोर डालते हैं biblical standard. कि वचन का जो स्तर है उसको हम बनाकर चलें। For us this is the only standard. और हमारे लिए असेंबलीज ऑफ गॉड में सिर्फ ये वचन ही एक स्टैंडर्ड है, Because the judgment will be based on this क्योंकि हमारा only. न्याय इस वचन के आधार पर होगा। There is no other law book. और कोई और व्यवस्था की किताब नहीं है। This is the law book of God, the great judge. और यही है वो व्यवस्था की कानून की पुस्तक जिसके द्वारा परमेश्वर जो महा न्यायाधीश है वो हमारा न्याय करेगा। And so while we are here, और जब हम यहाँ पर हैं we experience sanctification. तब हम शुद्धिकरण से होकर निकल रहे हैं। Now, as believer experience sanctification, the word sanctification means to be set apart and separated to God. और शुद्धिकरण शब्द का जो मतलब है वो ये है कि परमेश्वर ने हमें अलग किया और अपने लिए अलग किया है।
Do you know you are set apart? क्या आपको ये पता है कि आप सब अलग किए गए When हैं? you went into the waters of baptism, जब आपने पानी का या डुबकी का ये बपतिस्मा यहाँ पर लिया, you made a declaration. तब आपने एक घोषणा करी I am dead to my old life. कि मैं अपने लिए उस पुराने स्वभाव, पुराने जीवन के लिए मर चुका हूँ। I am dead with Christ. अब मैं मसीह के संग मर चुका हूँ। That is what Paul understood. और इसी बात को तो पौलुस प्रेरित ने So he समझा says, I am crucified with Christ. कि मैं मसीह के संग क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ। I no longer live, अब मैं नहीं जीता, but Christ lives in me. लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। Is it your experience? क्या ये आपका अनुभव है? Do you know Christ is alive in you? क्या आपको ये पता है मसीह यीशु आपके भीतर जीवित है? And if you know it, और अगर आप इस बात को जानते it हैं, must be shown to the तब world. ये संसार को दिखाना भी पड़ेगा। You behave like आप Jesus. यीशु के समान स्वभाव रखिए, You act like Jesus. आप यीशु की तरह व्यवहार करिए You speak like और Jesus. यीशु की तरह बातचीत करिए। You keep your relationship with others like Jesus आप did. यीशु की समान दूसरों के संग अपने व्यवहार और अपने The बातचीत को greatest रखिए। problem Jesus ever had was with the religious group. और सबसे बड़ी समस्या जो यीशु मसीह को सामना करनी पड़ी Who- वो थी ये धर्म का सो कॉल्ड जो धार्मिक लोग थे, Who claimed to be close to God. जो इस बात का दावा करते थे कि वो परमेश्वर के तो निकट हैं, But when Jesus looked at them, लेकिन जब यीशु ने उनकी ओर देखा they were nowhere close to God. तब उसने यीशु ने पाया कि ये तो परमेश्वर के बिल्कुल निकट नहीं, They were close to वो themselves. अपने आप, अपने स्वार्थ, अपने स्वयं के प्रति निकट थे। When you go to, some people say, I don't go to church because the church is full of hypocrites. और कि कोई लोग इस प्रकार कहते हैं, मैं तो कलीसिया नहीं जाऊंगा क्योंकि कलीसिया पाखंडियों से भरी हुई है। Oh, you are greater holy man than Jesus Christ. क्या आप यीशु मसीह से भी आप बड़े पवित्र व्यक्ति हैं? During Jesus' time, यीशु मसीह के समय में he always went to synagogue. वो हमेशा आराधनालय में आराधना करने के लिए जाता था। And who were sitting in the और synagogue? आराधनालयों के अंदर कौन बैठे होते थे? Tell me, if you know. अगर आपको पता है तो मुंह खोलकर बोलिए। Pharisees, Shastri, who were they? They were the highest group of Jewish people. और ये फरीसी और शास्त्री कौन थे? ये यहूदियों के राष्ट्र के सबसे ऊंचे धर्म का पालन और उसके कैबिनेट को संभालने वाले। They were scholars. और वो शास्त्री They were strict observers of the law. और व्यवस्था को बड़े कठोरता के संग मानने वाले। But when Jesus looked at them, लेकिन जब यीशु ने उनकी ओर देखा, he saw them as a bunch of hypocrites. तब यीशु ने उनकी ओर पाखंडियों के एक समूह के रूप में And he didn't keep it to himself a secret. और उसने इस बात को अपने आप में गुप्त नहीं बनाए रखा। He publicly called them, you hypocrite. और लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सार्वजनिक रूप से भीड़ में उनसे कहा, sons- तुम तो पाखंडी हो You sons of vipers. और सांप के बच्चे। Why? They were hypocrites, वो पाखंडी थे insisting others to be holy, और दूसरों पर दबाव बनाते थे कि पवित्र बनो, but they themselves were unholy. लेकिन खुद का जीवन पवित्र नहीं। I want you to know that when you went into the waters of मैं baptism, चाहता हूं इस बात को समझिए, जब आपने डुबकी का पानी का ये बपतिस्मा लिया, you made that declaration. तब आपने इस बात की घोषणा करी Once I was living in sin, कि पहले एक समय ऐसा था जब मैं पाप में जी रहा था, but I was dead. लेकिन मैं मर चुका था। But when you go into the waters, लेकिन जब पानी के भीतर जाते हैं, that is what you are declaring. तभी इस बात की घोषणा ही तो आप कर रहे हैं। I am dead to the old ways of living. कि पुराने व्यक्तित्व और तौर तरीकों से जीने के लिए अब मैं मर चुका हूं। Everything old in my old life और वो सारी बातें जो मेरे पिछले जीवन की थी, is now dead. वो मर चुकी हैं। The dead must be buried. और वो जो मर चुकी हैं उनको दफना दिया जाना चाहिए। And that is what we show. और इसी बात को हम दिखाते हैं। Why we insist not on by sprinkling,
but completely immersed under the और water. क्यों हम छिड़काव का नहीं लेकिन डुबकी का बपतिस्मा देते हैं? It is a symbol of a dead man buried. ये एक चिन्ह पूर्वक हम दिखाते हैं कि एक मृत व्यक्ति जैसे दफनाया जाता है वैसे ही पानी का बपतिस्मा। Now you understand why we immerse a person under the क्यों water. अब आपको समझ में आया क्यों हम एक व्यक्ति को डुबाकर उसको बपतिस्मा देते हैं? And that is a declaration you are making. और इसी बात की घोषणा आप कर रहे हैं I was a sinner कि पहले तो मैं एक पापी था and I was dead to anything और godly. और किसी भी ऐसी बात जो भक्ति पूर्वक थी उसके लिए मैं मरा हुआ था। So I am living a dead life. और अब मैं एक मृत जीवन जी रहा हूँ। Today और आज के दिन I am burying my old life अब मैं अपने पुराने जीवन को दफना रहा हूँ by being baptized. बपतिस्मा लेने के द्वारा। That is a symbol. और ये एक चिन्ह है। And when you come up out of the water, और जब आप पानी से बाहर निकलते हैं you are identifying with the resurrection of Jesus. तब आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान के संग अपने आप की पहचान करते हैं I was dead. कि मैं तो मर चुका Now I था, am buried. मैं दफना दिया गया Now था, I am rising up as a new man. लेकिन अब मैं मसीह की तरह एक नए व्यक्तित्व में एक नई सृष्टि में उठाया And जा रहा that हूं। is why from time to time we give this call. Anyone who desired to be baptized, please let us know. और इसीलिए बार बार आपने सुना भी होगा कि हम बार बार यहाँ से घोषणा करते हैं ऐसा कोई भी जिसको पानी का बपतिस्मा लेने का इच्छुक And हो वो हमसे मिले। why we don't serve communion to those who are not baptized? और क्यों हम प्रभु मेज में उन्हें सहभागिता नहीं करने देते जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया? This is the reason. यही कारण है। You have to be a new man. आपको एक नया व्यक्तित्व बनना If होगा। anyone is in Christ, he is a new क्योंकि creation. यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। That is not my subject, so let me go और to ये my मेरा subject. विषय नहीं है इसलिए मैं अपने प्रचार पर वापस आऊंगा। We are set apart हमें अलग किया गया है and separated to God. और परमेश्वर के लिए अलग कर दिया गया है। Are you do you know that you are separated to God? क्या आपको पता है कि आपको परमेश्वर के लिए अलग किया गया है? Are you separated to God? क्या आप परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं? How many of you are certain you are separated आप to में से God? कितने निश्चित हैं कि मैं परमेश्वर के लिए अलग किया गया हूँ? Then are you living accordingly? तब मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या आप उसके वचन अनुसार जीवन जी रहे हैं? The believer who follows the exhortation of this passage और that वो we read, और वो विश्वासी जिस वचन के भाग को अभी हमने पढ़ा उस वचन अनुसार चलता है, such believers are greatly blessed. तब ऐसे विश्वासी बहुत तायत से आशीष पाएंगे। God takes the person, और परमेश्वर उस व्यक्ति को लेगा। in this case, you इस परिस्थिति में आप and I. मैं God take us, परमेश्वर हमें लेगा and sets us apart. और हमें अलग करेगा। To whom? किसके लिए? Unto himself. अपने आप के लिए अलग करेगा, Not to no one else. किसी और के लिए नहीं। You understand? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं We are created thus in the image and likeness of God. कि हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। You become very special to God. आप परमेश्वर के लिए बहुत खास बन जाते हैं। God owns you. परमेश्वर आपका मालिक बन जाता है। God owns me. परमेश्वर मेरा मालिक बन जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Who is my owner? कौन है मेरा स्वामी, मेरा मालिक? God Almighty और Himself. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद मेरा मालिक है। Hallelujah. हालेलुया। Everyone lay your hand on the part of the heart and say, I am owned by God. और हर कोई अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रखते हुए इस बात का अंगीकार करे कि मैं उस परमेश्वर का की हूं या क्या हूं। Everyone who has a mouth to open your mouth and say, I am separated to God. और हर कोई जिसके पास मुख है आप कहे मैं परमेश्वर के लिए अलग किया गया हूं। Now lift up your hands आप अपने हाथों को ऊंचा उठाइए and tell God, और परमेश्वर से कहिए, God, there is nothing greater in this life than to be owned by you.
और कहिए परमेश्वर प्रभु मेरे जीवन में ऐसा और कोई नहीं जो तुझसे ऊंचा स्थान लिया हो। He has paid the highest price in order to save you from the slave market of sin. और याद रखिए उसने सबसे बहुमूल्य दाम और ऊंचा दाम चुकाया कि वो आपके पाप के बंधुओं के बाजार से आपको He खरीद के paid लाया। the price. उसने दाम चुकाया, He paid the price. उसने दाम चुकाया And that cost was too much that no earthly man could do it. और वो दाम बहुत ज्यादा था जिसको कोई भी सांसारिक या पृथ्वी पर मौजूद मनुष्य नहीं चुका He सकता। purchased you by his own और blood. अपने लहू के द्वारा उसने आपको खरीदा है। Hallelujah. हालेलुया। And look at the cost he paid on the cross. और उस दाम की ओर देखिए जो इस यीशु ने उस क्रूस पर चुकाया। He was so disfigured और इतना उसके शरीर को मारा और that पीटा गया people could look at him hanging on the cross. They could not recognize him as a human being. कि दूर से देखे लोगों ने उसको एक मानव जानने से भी पहचान करने से भी इनकार कर दिया। He was hit again and again, और बार बार उसे मारा गया beaten on his head, और उसके सर पर मारा beaten गया on his face, और उसके शरीर पर ताड़नाएं दी and गई then flogged on his back, और उसकी पीठ पर कोड़े बरसाए गए। and pulled his flesh from the back. और जब वो कोड़ों को मारा गया तो उसके साथ साथ उसका मांस उन कोड़ों के संग And he was बाहर निकला crowned with the crown of thorns. और वो कांटों का ताज उसके सर में And his पहना hands दिया were गया। nailed to the cross. उसके हाथों को उस क्रूस पर कीलों से ठोक दिया And the गया feet were nailed to the और cross. दोनों पैरों को एक कील के द्वारा ठोक दिया गया And he was hanging between heaven and और earth. वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में लटक रहा था। Foxes have holes to go and और वो take कहता rest. है उन लोमड़ियों के पास तो गुफाएं हैं जहां वो जा Birds have सकती a है nest to और take उन rest. पक्षियों के पास वो घोंसले जहां वो But the विश्राम Son कर of सकते हैं। Man has no place to lay his head. लेकिन परमेश्वर के पुत्र के पास ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो अपने सर को रखकर विश्राम And कर when he सके। died, और जब उसकी मृत्यु हुई where did he lay his head? उसने अपने सर को कहां पर रखा? On his own अपने ही shoulders. कांधे पर उसने अपने सर को लटकाया। That's the price he paid. और ये वो दाम है जो यीशु मसीह ने चुकाया है। What can you give him? आप क्या उसे दे सकते हैं? You can never give anything in exchange. याद रखिए इस दाम के बदले कभी भी आप चुका नहीं सकते, बदले में कुछ दे नहीं सकते। At least we can be faithful to God. कम से कम हम उस परमेश्वर और उसके वचन के प्रति वफादार बने रहें। And now after our salvation, और हमारे उद्धार को पाने के बाद believers who follow the exhortation और ये विश्वासी जो इस वचन के अनुसार चलते हैं have to do certain things. उन्हें कुछ कामों को करना होगा। God takes the person परमेश्वर उस व्यक्ति को लेता है, and sets us apart हमें अलग करता है unto himself. अपने आप के लिए You give him very special to God. और आप परमेश्वर के लिए बहुत खास बन जाते हैं। God is your owner. तब परमेश्वर आपका स्वामी, आपका मालिक बन जाता है। And why he takes so much care? और क्यों वो इतनी चिंता आपकी करता है? Because the church is going to be his bride. क्योंकि ये कलीसिया उस परमेश्वर की दुल्हन बनेगी। Hallelujah. हालेलुया। His bride to live eternally with him. और एक ऐसी दुल्हन जो अनंत के लिए उस यीशु मसीह के साथ रहेगी। Now he is preparing a place for you. और अब वो आपके लिए एक स्थान को तैयार कर रहा है। And my friends, that place is almost ready. और मेरे प्रियो वो स्थान लगभग तैयार हो चुका है। The trumpet can sound any moment और वो now. दोरही का आवाज किसी भी वक्त आपको सुनाई देगी। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Hallelujah. हालेलुया। That is our living hope. और यही तो हमारी जीवित आशा है। Amen. आमीन। What does all mean? इसका क्या मतलब? This means God gives you a special relationship. इसका मतलब है परमेश्वर आपको एक खास रिश्ता देता है। With whom? किसके साथ? With himself. अपने साथ एक खास रिश्ता देता है। He has given you a special relationship with himself. अपने साथ एक खास रिश्ते को परमेश्वर आपको देता It is है। the highest privilege you can ever और ये have. वो सबसे ऊंचा सौभाग्य है जो आपको कभी भी मिल सके। How do you treat it? आप इसके संग कैसा रवैया व्यवहार करते हैं? God is my owner. परमेश्वर मेरा मालिक है He paid the price. और उसने उस दाम को चुकाया And because we could not pay the क्योंकि price. हम उस दाम को नहीं चुका सकते थे। He is now
preparing you to be his wife. और अब परमेश्वर आपको यानी अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है अपनी दुल्हन बनने के लिए। This means इसका मतलब है God gives you a special relationship कि with परमेश्वर himself. अपने साथ यीशु मसीह अपने साथ आपको एक खास रिश्ता देता है। And here also you notice that word holy. और यहाँ पर भी आप उस शब्द पवित्र को देखेंगे। Not pavitra. Holy means total. Holy, both body, soul and spirit. और पूर्ण रीति से पवित्र या शुद्ध, जिसका मतलब है आपका शरीर, आपका आत्मा और आपका प्राण तीनों पूर्ण रीति से शुद्ध हो। That means through and through. जिसका मतलब है अंदर से बाहर और संपूर्ण रीति से He is cleansing you. वो आपको शुद्ध कर रहा है। This relationship is not just outward. और याद रखिए रिश्ता बाहरी रूप का रिश्ता नहीं It है, is inward. लेकिन ये तो अंदरूनी रिश्ता है। It is a relationship that will last for throughout all और eternity. ये एक ऐसा रिश्ता है जो अनंत तक हमारे साथ चलेगा। The believer is entirely set apart to God. और ये विश्वासी अनंत के लिए अलग कर दिए गए हैं, Under God's special care, परमेश्वर की खास चिंता के अधीन, special protection, खास सुरक्षा के अधीन and special provision. और खास मुहैया कराने के प्रति। If you know you are set apart by God for Himself, और अगर आप इस बात को जानते हैं कि आप अलग किए गए हैं परमेश्वर के द्वारा उसके लिए, what does it mean? इसका क्या मतलब है? His care उसकी चिंता for you is guaranteed. वो आपके प्रति चिंता करता है और ये निश्चित है। God's care is guaranteed और to me. परमेश्वर आपकी चिंता करता है और ये निश्चित बात Come है। on, everybody say that. अब कहीं हम मिलकर इस बात को कह सकते हैं। If you are a child of God, अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, hello, are you all okay? Praise God. परमेश्वर के नाम का स्तुति हो। His care is guaranteed. उसकी चिंता आपके साथ है। Huh? Nobody can open mouth. कोई भी मुख खोल करके कुछ बोलना नहीं चाहता। Let us pray for everybody's healing. आइए हम लोग सबकी चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। I hope a spirit of dumbness has not set on us. और मेरी प्रार्थना और विश्वास ये है कि गूंगेपन की आत्मा हमारे ऊपर नहीं है। My divine protection is guaranteed. और वो स्वर्गीय सुरक्षा आपके साथ है। Say it. और इस बात को अपने मुंह से बोलकर अंगीकार करिए कि वो स्वर्गीय सुरक्षा मेरे साथ है। Hallelujah. हालेलुया। Special care, special protection and special provision. और याद रखिए वो खास चिंता, वो खास सुरक्षा और खास रीति से परमेश्वर का मुहैया कराया जाना आपके It's साथ all है। guaranteed. और ये निश्चित है क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है। For whom? किसके लिए? For who will faithfully follow Him and live according to Him. वे जो विश्वास योग्यता और वफादारी के साथ उसके पीछे चलेंगे और उसके Hallelujah. वचन अनुसार चलेंगे। What you are afraid, और उस बात को जिसको लेकर आप and डरे हुए हैं you are concerned. और जिस बात की आज की सुबह चिंता करते हैं You don't know what you are going through. और आपको नहीं पता प्रभु मैं क्यों इस बात से होकर But निकलता हूं। this moment, और इस क्षण as you are listening to my word, जब आप इस संदेश इस वचन को सुन रहे realize हैं, this. इस बात को समझिए। Stand up and with boldness you declare my protection is guaranteed, all the provisions are guaranteed to me. Why should I go on mourning and troubled in my heart? और एक हियाव के संग आप इस बात का दावा करिए और विश्वास की घोषणा करिए, अगर परमेश्वर की सुरक्षा और उसकी चिंता मेरे साथ है तो मैं डर से, भय से और इस चुनौती से नहीं डरूंगा। I am under His protection. क्योंकि मैं उसकी सुरक्षा के अधीन हूँ I am under His provision. और मैं उसके मुहैया कराने के अधीन हूँ। Hallelujah. हालेलुया। All of you are going through some troubled situation. और हो सकता है आप सब जो यहाँ बैठे हैं किसी मुश्किल हालात से होकर I निकल want रहे you हैं। to stand up. मैं चाहता हूँ आप जो मुश्किल चुनौतियां हालात से निकल You रहे need हैं, deliverance. आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं क्योंकि आपको You need deliverance. छुटकारे की आवश्यकता है। Stand up. आप
जहां कहीं पर भी है खड़े हो जाएं, stand up. जहां कहीं पर भी है खड़े हो जाएं। If you believe that the word of God is true, अगर आपको ये विश्वास है कि परमेश्वर का वचन सत्य है, Jesus is saying to you, और परमेश्वर आपसे ये कहता है do not worry. कि चिंता मत करो, Do not worry. चिंता मत करो, Trust in me. मुझ पर भरोसा रखो। Hallelujah. हालेलुया। Come on, you lift up your hand आप अपने हाथों को उठाइए and say, Lord, और कहिए, हे प्रभु, my protection is guaranteed. मेरी सुरक्षा निश्चित है, Protection from all sicknesses. और हर बीमारी से मैं सुरक्षित हूँ, Protection from diseases. हर रोग से मैं सुरक्षित हूँ, Protection from emotional turmoil. और हर एक प्रकार की भावनात्मक चुनौती से मैं सुरक्षित हूँ, Protection for trouble. और हर प्रकार के ताड़ना और डर से मैं सुरक्षित हूँ। I declare today और इस बात की मैं घोषणा करता that हूँ in Jesus' name, कि यीशु के नाम who में, has given me protection जिसने मुझे सुरक्षा दी and है healing, और चंगाई दी I है, declare I am healed. मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि मैं चंगा हो गया I am हूँ, not going to give myself to fear and trembling. और अब मैं अपने आप को उस डर और निराशा की ओर नहीं दूंगा। In Jesus' name, यीशु के नाम I में stand up मैं खड़ा हो and जाऊंगा I declare और victory. मैं जय की घोषणा करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। There is healing क्योंकि यहाँ पर चंगाई है in this place इस स्थान में, because this mighty God is in our midst. क्योंकि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में है। By faith, और मेरा विश्वास, you reach out to Him. और विश्वास के द्वारा आप उससे पुकारिए, Lord, I am accepting what you have guaranteed. प्रभु मैं ग्रहण करता और करती हूँ जो तूने वादा किया है। Amen. आमेन। Do not doubt, और संदेह मत but करिए, believe. लेकिन विश्वास करिए, God is real. परमेश्वर वास्तविक है। You are set apart for Him. परमेश्वर ने आपको अपने आप के लिए अलग किया है, You are not set apart to fear, और आपको डर के लिए अलग नहीं किया but गया, you are set apart to freedom. लेकिन आपको स्वतंत्रता के लिए अलग किया गया है। हालेलुया। Freedom in Jesus. यीशु के नाम में आजादी। Woo, hallelujah. हालेलुया। Come on, God, praise the Lord. आइए हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। The believer is entirely set apart to और वो God. विश्वासी को परमेश्वर ने पूर्ण रीति से अलग कर दिया है। Under God's special care. You are under God's special care. आप परमेश्वर की खास चिंता की नजरों में हैं अब। I am special to God. क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के लिए खास हैं। Confess it. इस बात का अंगीकार करिए। Open your mouth and अपने मुंह को confess it. खोल कर बोलिए, परमेश्वर मैं आपके लिए खास हूँ। I am special to God. परमेश्वर मैं आपके लिए खास हूँ। You be seated. You be seated. आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। While seated, you declare that. और जब आप बैठ भी रहे हैं, इस बात की घोषणा करते रहिए। Praise the name of Jesus. परमेश्वर के नाम को स्तुति In मिले। 1 Peter chapter 1 verse 2, और पहला पत्रस की पत्री उसका पहला अध्याय, that this is what we read. और दूसरे वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं, Who have been chosen according to the foreknowledge of God. और परमेश्वर पिता के भविष्य के ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़क के जाने के द्वारा चुने गए हैं। Amen. आमेन। And who is God? और परमेश्वर कौन है? He is my Father. और वो मेरा पिता है। He is your Father. वो आपका पिता है। Are you a child of God? क्या आप परमेश्वर की संतान हैं? Jesus Christ is यीशु मसीह आपका पिता है। God. What a wonderful God. और कितना अद्भुत परमेश्वर What a हमारे, wonderful Father. और कितना अद्भुत पिता हमारे पास What a है, great love. और कितना महान प्रेम उसने हमसे किया। I speak by faith और मैं विश्वास के द्वारा बात कर रहा that हूँ none of you leave this place today after this service as burdened as you were when you और came. मेरा विश्वास और प्रार्थना यही है, जैसे जिस बोझ के साथ आप आए थे उस बोझ से आजाद होकर आप इस सभा के When बाद जाएं। God delivers you, जब परमेश्वर आपको छुटकारा देता है, He delivers you not bit by bit. परमेश्वर आपको छोटा छोटा करके छुटकारा नहीं He देता, delivers you वो completely. संपूर्ण रीति से छुटकारा देता है।
Ooh, hallelujah. हालेलुया। God is in this place. और परमेश्वर इस स्थान में है He is by your side. और वो आपके बगल में है। And how does he do it? By the foreknowledge of God the Father through the sanctifying work of the Spirit. और कैसे वो करता है? वो पिता के भविष्य के ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने वाले और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए। And what is the purpose? और उद्देश्य क्या है? Why he set you क्यों उसने आपको अलग किया है? What is the purpose? उद्देश्य क्या है? For obedience to Jesus Christ. यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी बने रहने के And लिए sprinkling by his blood. और उसके छिड़के हुए लहू। Hallelujah. हालेलुया। Can you see that divine Trinity is coming together to perfect you to live with him क्या आप eternally? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि वो त्रिएक परमेश्वर जो एक है लेकिन तीन व्यक्तित्व है आपके भीतर आकर वास करता है कि आप एक सिद्ध जीवन को जी सके ताकि आप उस यीशु के संग हम हमेशा के लिए हो जाए। What do you call this? आप इस बात को क्या कहेंगे? You call this amazing grace. आप इस बात को कहेंगे अद्भुत अनुग्रह। You call this amazing love. आप इसे कहेंगे अद्भुत अनोखा प्यार। We were not worthy. हम तो इसके योग्य नहीं, इसके लायक नहीं। We were dirty and ugly. और हम तो गंदे और बेकार There लोग was थे nothing in us that would attract him. और ऐसा कुछ भी नहीं जो परमेश्वर हमारी ओर आकर्षित हो। We were absolutely spoiled and dirty. हम तो पूरी रीति से बिगड़े हुए और बेकार लोग But थे। in that condition, लेकिन उस परिस्थिति में he looked on you and me. उसने आपकी और मेरी ओर देखा And he saw our struggle. और उसने हमारे यत्न को, हमारी परीक्षाओं को And he देखा loved us. और उसने हमसे प्रेम किया And he paid the price. और उसने उस दाम को चुकाया। Hallelujah. हालेलुया। This salvation is a great salvation. और ये उद्धार एक महान उद्धार है। This is amazing love. और यही है वो अनोखा प्यार। Everybody say this is amazing love. और हर कोई कहे ये है वो अनोखा प्यार। Shout it. इसको चिल्ला कर कहे। Amen. आमीन। Amazing grace. और अद्भुत अनुग्रह है। The believer has his spirit और विश्वासी के पास उसकी आत्मा है and soul, उसका प्राण है and he or she has body. और उसके पास उसका शरीर या देह भी है। Preserved blameless in the day of judgment. ताकि उसकी रक्षा कर सके परमेश्वर उस न्याय के दिन तक। Your entire being. आपका पूरा व्यक्तित्व, Soul, spirit, soul and body. आत्मा, प्राण और देह, All three parts have to be kept pure और इन तीनों को आपको शुद्ध बनाकर रखना है and be ready on the judgment और day. ताकि आप उस न्याय के दिन के लिए खुद को तैयार कर सकें। Who is going to do it? और कौन इसे कर सकता है? God. सिर्फ परमेश्वर। So what do we have to do? लेकिन आपको क्या करना है? Humble ourselves. अपने आप को दीन करिए Allow the Holy Spirit to do it for you. और पवित्र आत्मा को अनुमति दीजिए कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में इस काम को कर पाए। Hallelujah. हालेलुया। When the Lord returns, और जब प्रभु का आगमन होगा the believer will be preserved blameless. और तब विश्वासी बचा लिए जाएंगे बिना किसी दोष के। We will be acceptable to God and receive a full reward. और हम परमेश्वर के प्रति ग्रहण योग्य होंगे और संपूर्ण पुरस्कार को पाएंगे। There is something that you take a special note of. और यहाँ पर कुछ एक ऐसी बात है जिसका खास ध्यान आपको रखना है। The three parts of man are spelled out और तीन चीजें जो एक व्यक्तित्व, एक मनुष्य को बनाती हैं, उन्हें बताया गया in है the passage we read. इस वचन के भाग में जो हमने पढ़ा। Spirit, आत्मा, soul, प्राण and body. और शरीर या देह। We are Trinity. हम त्रिएक हैं अपने व्यक्तित्व में God is Trinity. और परमेश्वर भी त्रिएक है अपने व्यक्तित्व में। The idea is और इसके पीछे विचार ये that the है whole man will be preserved. कि पूरा मानव बचाया जाएगा, पूरा व्यक्तित्व That बचाया जाएगा, includes your body, जिसमें आपका शरीर है, even your present body.
और आपका वर्तमान का शरीर। But this present body is not fit for heaven. और याद रखिए अभी ये वर्तमान का शरीर स्वर्ग के लायक नहीं। That's why there is a resurrection. और इसीलिए एक पुनरुत्थान भी होगा। There will be in the resurrection you receive a resurrection body. और याद रखिए जब पुनरुत्थान होगा तो आप एक पुनरुत्थान हुआ शरीर पाएंगे। Your body, soul and as well as your spirit will be preserved. और आपका प्राण, आत्मा और शरीर तीनों बचा लिए जाएंगे Reserved for the day of judgment. ताकि उस न्याय के दिन के लिए परमेश्वर आपको बचा सके। Believers are not to be some ghost like figure और याद रखिए विश्वासी कोई भूत समान कोई आपका स्वरूप नहीं होगा, or some formless spirit. या ऐसा कोई आत्मा है जिनका कोई आकार नहीं। Believers, विश्वासी even in eternity, यहाँ तक कि अनंत में भी you have to have your body, आपके पास आपका शरीर होगा, but not this present लेकिन body. वर्तमान में जो शरीर है ये शरीर नहीं। You will get rid of it at the resurrection. आप इस शरीर से मुक्त हो जाएंगे पुनरुत्थान के समय। Hallelujah. हालेलुया। They are to have their bodies, और उनके पास उनका शरीर, they are to have their souls, उनकी आत्मा, they have to be resurrected and preserved forever. और उनका पुनरुत्थान होगा और वो बचाए जाएंगे हमेशा के लिए। The whole person, और वो पूरा व्यक्तित्व, that means the whole spirit जिसका मतलब है पूरी आत्मा and the whole soul और पूरा प्राण and the whole body, और संपूर्ण रीति से वो शरीर fully alive. और पूर्ण रीति से जीवित। How long? कब तक? Eternally. और अनंत के लिए। Not this body, ना ये शरीर नहीं, but the resurrected लेकिन body, पुनरुत्थान हुआ शरीर the glorious body, और वो महिमामय शरीर। the body like Jesus Christ वो had after शरीर- his resurrection. वो शरीर जैसा यीशु को प्राप्त हुआ उसके पुनरुत्थान के So पश्चात। you must get rid of all other kind of ideas about और इसलिए heaven. आपको और हर एक दूसरे विचार से खुद को आजाद करना In है। heaven, will you have a body? क्या स्वर्ग में आपके पास शरीर Yes, होगा? you will have a body. हाँ, आपके पास शरीर Will you have होगा। a soul? क्या आपके पास आत्मा होगी? Yes, there will be a soul. बिल्कुल, आपके पास प्राण भी होगा। Will you have a spirit? क्या वो आत्मा होगी? Yes, you will have a spirit. आत्मा भी होगी। You are a whole person as God wants that person to be. और वो संपूर्ण आपका व्यक्तित्व जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा वहां होगा। Are you ready for it? क्या आप तैयार हैं? Are you preparing yourself for this? क्या आप इस बात के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? Only such people will be acceptable to God. क्योंकि ऐसे ही लोग परमेश्वर के प्रति ग्रहण योग्य होंगे। 2 Peter chapter 3 verse 14. दूसरा पत्रस Chapter 3 verse 14. तीसरा अध्याय 14वां वचन। Now listen to this very carefully. If you have ध्यान Bibles, पूर्वक इसे सुनिए। open in your own Bible. 2 Peter chapter 3 verse 14. दूसरा पत्रस उसका तीसरा अध्याय 14वां वचन। And listen very carefully this verse. इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके समान निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort. Are you making every effort that you need to? क्या आप हर एक वो यत्न कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए? Are you soaking yourselves with the word of God? क्या आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में डुबा रहे हैं? Do you read your Bible? क्या आप अपनी बाइबल पढ़ते हैं? How much of it you read? कितना पढ़ते हैं? Are you meditating on क्या आप God's इस word? वचन पर मनन करते हैं? Are you giving yourselves to the instructions of क्या आप God's अपने word? आप को इस वचन में मौजूद जो व्यवस्था है, जो कानून है, उनके प्रति अनुसार आप चलते हैं? Do you attend the Bible study? क्या आप बाइबल अध्ययनों में भाग लेते हैं? Do you spend time with God? क्या परमेश्वर के संग समय बिताते हैं? You know, believers have no time.
क्योंकि विश्वासियों के पास तो समय ही नहीं है। Even Maharajas have time. यहाँ तक कि महाराजा भी होंगे किसी देश के, उनके पास समय है, Prime Minister has time. और प्रधानमंत्री के पास समय है, But believers have no लेकिन time. विश्वासियों के पास बिल्कुल समय नहीं है। Hallelujah. Be serious about your इस बात relationship. के लिए गंभीर हो जाइए। Don't blame God for परमेश्वर के anything. ऊपर दोष मत लगाइए। God has already told us what to do. परमेश्वर ने तो पहले से ही बता दिया है हमें क्या करना है। Peter said, make every effort to be found spotless. अब पतरस कहता है हर एक यत्न करो, प्रयत्न करो कि तुम निष्कलंक और निर्दोष पाए जाओ, Blameless and at peace with God. और परमेश्वर के संग शांति में पाए जाओ। God who has called you is faithful. और परमेश्वर वो जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है। God called you. परमेश्वर ने आपको बुलाया, God called me. परमेश्वर ने मुझे बुलाया, And God who has called us, He is faithful to all of us. और जिस परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है वो हम सब के प्रति विश्वास योग्य है। In this pilgrim journey, और इस तीर्थ की यात्रा में you will complete. You have the complete because you have the assurance of God, and you have the very faithfulness of God. और इस विश्वास की यात्रा को आप संपूर्ण रीति से पूरा भी करेंगे क्योंकि परमेश्वर का भरोसा और परमेश्वर की विश्वास योग्यता आपके God साथ है। has assured me. परमेश्वर ने मुझे ये भरोसा दिलाया है। And then this God who has assured me of these blessings, He is faithful. और ये परमेश्वर जिसने मुझे ये दिलासा और विश्वास दिलाया है, So ये विश्वास योग्य भी है। Thank God for the faithfulness of God. और परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी विश्वास योग्यता के I लिए। declare therefore that complete deliverance to all of you who stood up for और इसलिए deliverance. मैं ये प्रार्थना करता हूं जो छुटकारे के लिए खड़े हुए थे अभी कुछ देर पहले, एक परमेश्वर का संपूर्ण छुटकारा आपके जीवन Let में your हो। heart rejoice. होने दे आपके हृदय आनंदित हो जाएं। Start giving thanks to और God. शुरू करिए परमेश्वर का धन्यवाद करना। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। It is God who has called you. और ये तो परमेश्वर है जिसने आपको बुलाया है। Therefore God will complete the work in you. और इसीलिए परमेश्वर अपने उस पूरे कार्य को आपके जीवन में पूरा करेगा। Whose work is salvation? और ये किसका काम है? उद्धार का। The work of salvation is God's work. याद रखिए उद्धार या मोक्ष का ये जो काम है ये परमेश्वर का काम है। From beginning to the end. शुरुआत से लेकर अंत तक He doesn't just begin the salvation work, He will complete the salvation work as long as you वो remain सिर्फ faithful to उद्धार Him. या मोक्ष के काम को शुरू नहीं करता, लेकिन शुरू करने के साथ साथ उस उद्धार या मोक्ष के कार्य को पूरा भी करेगा। Let me warn you. मैं आपको चेतावनी देना चाहता If हूँ, a person is not living for God, अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार नहीं जी रहा, I say it again. मैं फिर से कहता हूँ, If a person is not living for God, अगर एक व्यक्ति एक परमेश्वर के अनुसार नहीं जी रहा, it is evidence that he is not really a true believer. तब ये इस बात को साबित करता है कि वो व्यक्ति सच में एक सच्चा विश्वासी नहीं है। Please take it, write it down. इसको लिख लीजिए। As a pastor is telling lies. आप कहेंगे पास्टर तो झूठ बोल रहे हैं। God is love. परमेश्वर तो प्यार करने वाला परमेश्वर है He will ultimately forgive. और वो अंत में तो मुझे माफ कर ही देगा। You are wrong. आप गलत हैं। You also must know आपको ये भी जानना है He is holy. वो पवित्र परमेश्वर है, He is righteous. वो धर्मी परमेश्वर है। Now you are learning और अगर अब आप that सीख you रहे हैं have to live your salvation. और इसलिए आपको अपने उद्धार, अपने मोक्ष को जीना पड़ेगा। But if a person is living for God, लेकिन अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए जी रहा है by following the exhortation of Scripture, और वचन अनुसार वो अपने जीवन को बिता रहा है, it is clear evidence और तब ये इस बात को साफ साफ दर्शाता है that he is a true कि believer. वो एक सच्चा अनुयायी या विश्वासी है। Such a believer will always seek to know
greater truth, more and more truth. तब एक ऐसा विश्वासी और आगे कोशिश करेगा, लालसा रखेगा, भूख रखेगा कि वो और वचन के सत्य को जाने। When we are a new creation, जब हम एक नई सृष्टि हैं, we have a new speech, तब हमारे पास नया बातचीत करने का तरीका a है, new song. एक नए गीत आते हैं, What are the words that comes out of your और mouth? हमारे मुंह से क्या शब्द निकलते हैं, Watch it. उसको ध्यान रखिए। Your tongue must be clean. आपकी जुबान को शुद्ध किया जाना जरूरी है। Ayo, please, some of the believers, the curses that comes out of the mouth. और कुछ are विश्वासियों के मुंह terrible. से जो श्राप निकलते हैं, आप वो सुनने लायक है। You are not going to make it और आप तब वहां नहीं मिलेंगे if you don't reform yourself अगर आप अपने आप को बदलते नहीं and submit yourself to God. और अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं, Get rid of all that evil speeches. और उस सारी गलत बातचीत से और गलत शब्दों से अपने आप को अलग करिए। How do we treat our people? हम कैसे अपने लोगों के संग व्यवहार करते हैं, Very, very careful we need to be. और हमें बड़ा सावधानी बरतनी है। He has called you उसने आपको बुलाया है because God is faithful. क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। If God possesses a person, और अगर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का कब्जा है, God continues to work in that तब person परमेश्वर उस व्यक्ति के अंदर निरंतर कार्य करता रहता है until the person is fully saved in the glorious day of redemption. जब तक वो व्यक्ति पूर्ण रीति से बचा ना लिया जाए, जब तक वो अंत के दिन तक उस महिमामय रीति से जब उठाया Read जाएगा तब तक। Revelation 19:11. और प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय 11वें वचन को हम पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। न्याय और न्याय न्याय युद्ध करता है, न्याय करता है धर्म के साथ। all these words have to be taken very seriously. और इन सारे शब्दों को हमें गंभीरता के साथ लेना है। My children मेरे बच्चों and my brothers and और sisters, मेरे भाइयों और बहनों, let us be serious as followers of Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति गंभीर बन जाएं, उसके अनुयायी होते हुए। We are the salt. हमें नमक होने के लिए बुलाया We गया, are the light. हमें ज्योति होने के लिए बुलाया गया है। Our theme, हमारा if we want to see the fulfillment of the theme God has given us, और अगर इस वर्ष में जो शीर्षक परमेश्वर ने इस साल के लिए इस कलीसिया को दिया है उसे हम पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, participate in every program तब of हर this एक church, सभा में आप भाग लीजिए wholeheartedly, पूरे संपूर्ण हृदय से, because you are not doing it for man, क्योंकि आप किसी मनुष्य के लिए इसे नहीं you are doing करते, it for God. आप इसे परमेश्वर के लिए करते हैं। Hallelujah. How was man made in the image of और God? कैसे परमेश्वर ने मानव को अपने स्वरूप में बनाया? So we understood the first similarity is हमने पहली उस समानता को देखा, God is Trinity, परमेश्वर त्रिएक है man is Trinity. और साथ ही साथ मनुष्य को भी उसने त्रिएक व्यक्तित्व में बनाया, Divine Trinity और वो स्वर्गीय या दैवीय is त्रिएकता absolutely clean and beautiful. और याद रखिए वो दैवीय त्रिएकता संपूर्ण रीति से शुद्ध और पवित्र है। Our और हम Trinity, हमारा जो त्रिएक व्यक्तित्व है we need to keep it हमें उसे रखना है absolutely clean, and for this the Holy Spirit is working. और हमें भी अपने उस त्रिएक व्यक्तित्व को शुद्ध और पवित्र बनाए रखना है, Yes, जिसके sir. लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है He is sanctifying us. और वो हमें शुद्ध करेगा। In other words, setting us apart. इस दूसरे शब्दों में हमें अलग करेगा। You are sifted and separated from everything useless and ugly. और हर एक ऐसी बात जो गलत है और जिसका कोई प्रकार या जो सही नहीं, उससे प्रभु आपको अलग करेगा And set us apart और हमें अलग कर कर रखेगा for Him. अपने लिए।
and He will keep us holy और वो हमें पवित्र बनाए रखेगा if we follow Him. अगर हम उसके पीछे हो लेंगे. In a second way, और दूसरे तरीके से how man is made in God's own image and कैसे likeness. मानव परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया. Perhaps because man, like God, knows the difference between good and वो evil. हो सकता है ये है कि जैसे परमेश्वर बुराई और भलाई के बीच में अंतर कर सकता है, वैसे ही मनुष्य भी बुराई और भलाई के बीच में अंतर कर No सकता है. animal knows that. और कोई भी पशु ऐसा नहीं कर सकता. What is good and what क्या is अच्छा evil. है और क्या बुरा है. You are blessed with that ability. लेकिन आपको वो योग्यता परमेश्वर ने दी है That is a divine quality और ये एक दैवीय योग्यता है to distinguish between evil and good. कि हम बुराई और भलाई के बीच में अंतर कर सकें And choose the good और हम भले को चुन सकें and get rid of and deny the evil. और वो जो बुरा है उसका तिरस्कार करें, उससे दूर हो जाएं. So let us not destroy ourselves. तो आइए हम अपना विनाश ना करें. Only man सिर्फ मनुष्य among all creatures has self-consciousness. सिर्फ मानव के पास ही वो विवेक है. You remember, आप याद रखिए, God created or made man in God's own image. क्योंकि याद रखिए परमेश्वर ने मानव को अपने स्वरूप, अपने सदृश बनाया. Only man has this quality, और सिर्फ मानव के पास ही ये योग्यता है, this ability. ये योग्यता, ये गुण. You too have that ability. और आपके पास भी ये योग्यता है. Both man and woman were created and they both were naked. और दोनों ही आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और दोनों नग्न अवस्था में थे. But they were not ashamed. लेकिन उनके अंदर कोई शर्म नहीं. In the presence of each other, man and woman. और एक दूसरे की उपस्थिति में मानव और महिला. But then they sinned. लेकिन फिर उन्होंने पाप किया. The moment they sinned, और जिस क्षण उन्होंने पाप किया, the glory covering has departed. वो महिमा जो उनको ढके हुई थी वो हट गई उनके जीवनों से. And the first thing they saw और जो पहली चीज उन्होंने देखी, was their own nakedness. उन्होंने देखा वो स्वयं किस नग्न अवस्था में है. And they tried to cover it और वो उसको ढकने का कोशिश की because they were ashamed. क्योंकि उन्हें शर्म आई. Today, of course, nobody feels any shame. लेकिन आज के इस आधुनिक समय में तो किसी को शर्म नहीं है. Celebrities around, they hardly wear any clothes. और ऐसे ऐसे जो सेलिब्रिटीज होते हैं, Why? सबसे कम कपड़े. Why is it? ऐसा क्यों? They don't know God. क्योंकि उन्हें परमेश्वर को वो नहीं जानते. And they perish in their sin. और वो अपने पापों में नाश हो जाते हैं. So girls and boys, और इसलिए लड़के और लड़कियां जो यहाँ मौजूद है, जवान, your body is not to be displayed for the world to see and make remarks. और याद रखिए आपका शरीर इसलिए खुदा ने, परमेश्वर ने आपको नहीं दिया कि संसार उसे देखकर उसके ऊपर कमेंट करे या बातचीत करे. It's a shameless thing, you know, what comes in the advertisement and all. ये तो this. शर्मसार करने वाली बातें, किस प्रकार से आजकल के जो एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है, वो आते हैं. And the immorality is increasing. और अनैतिकता बढ़ती जा रही है. And now marriage was a sacred thing started by God और Himself. विवाह एक शुद्ध व्यवस्था थी, एक पवित्र व्यवस्था थी जिसकी शुरुआत परमेश्वर ने की. That makes you a responsible person, जो आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाता है a serious-minded man. और एक and a गंभीरता woman. से सोचने वाला व्यक्ति. It has its divine purpose. उसका एक दैवीय योजना है. But now लेकिन आज के दिन they are replacing everything God. वो हर एक बात को उससे समझौता कर रहे हैं. Nowadays it is, instead of marriage ceremony, it is living together. और आजकल के दिन विवाह की बजाय जो जवान हैं वो साथ में रहना चाहते हैं बिना विवाह के. Why? क्यों?
they don't want to take responsibility. क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, And when you don't want to throw it, और जब आपको नहीं चाहिए तब आप उससे बाहर निकल how जाएंगे। sad it is. कितना ये दुखी है, Humanity has forgotten God and neglected God, and they make fun of those who believe in God and कि worshiping मानव God. ने परमेश्वर को तिरस्कार किया, उसका विरोध किया, और मानव और भक्ति के प्रति जो बातें हैं उनका तिरस्कार किया, उनका मजाक बनाया। You are out of the grace of God. आप परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर हो जाते हैं। Man is created as a dignified person, याद रखें, मानव को परमेश्वर ने एक आदर स्वरूप में तैयार किया, a व्यक्ति, decent person. एक अच्छे और भले व्यक्ति के रूप में। Bible has given us a dress code and और- what the people of God must, और how बाइबल ने they should. हमें परमेश्वर के लोगों के लिए एक पहनावा भी दिया है अपने वचन में। Please follow that. कृपया कर उस अनुसार होइए। And if anybody does not know the reference, ask me. और अगर आप में से किसी को वचन को वो भाग नहीं पता तो सभा के बाद मुझसे पूछिए और मैं बताऊंगा। What is the dress code for women? और एक महिला के लिए क्या ड्रेस कोड है या And कैसा पहनावा what होना, is the dress code for man? एक मानव, एक पुरुष के लिए कैसा एक पहनावा I am होना not चाहिए। talking about Old Testament. और मैं पुराने नियम की बात नहीं कर Very रहा, clearly mentioned in the New Testament ये नए नियम में मौजूद है by none other than the great apostles. और किसी और के द्वारा नहीं, लेकिन महान प्रेरितों में शुमार। Huh? What? What did he say? I didn't ask you to read. मैंने आपसे पूछा नहीं बताने के लिए, I wanted people to go and search. मैं चाहता था लोग जाएं और ढूंढें खुद। Anyway, you spoke it. What is it? It was, मिल गया. Two. 2 Timothy chapter 2. First Timothy. Yeah, that's right. 1 Timothy chapter 2 verses 8 and 9. और पहला तिमुथियुस उसका And, दूसरा अध्याय 8 और 9। You don't read it. You don't have to read it now. अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, But please go home and read लेकिन it. कृपया कर घर जाकर इस वचन के भाग को And जरूर be पढ़िए obedient. और इस वचन के प्रति आज्ञाकारी बन You जाइए। are women of God. आप परमेश्वर की भय मानने वाली You महिलाएं हैं, are men of God. आप परमेश्वर का भय मानने वाले पुरुष हैं, You have a dignity. और आपके पास एक आदर स्वरूप You दिया have है, an honor. और आपका एक आदर और सम्मान है। And especially when we come into the house of और God. खास रीति से जब हम परमेश्वर के भवन में आते Who हैं, is here? और कौन है यहाँ पर? Almighty God. वो सर्वशक्तिशाली Who is परमेश्वर holy. जो पवित्र है। Hallelujah. हालेलुया। Learn to discern between right and wrong. और इसलिए सीखिए कि भले और बुरे के बीच आप जांच परख कर सकें। Both man and woman were created, and they both were naked, but they were not ashamed. और दोनों ही आदम और हवा, महिला और पुरुष को परमेश्वर ने बनाया, और दोनों ही नग्न अवस्था में थे, लेकिन वो किसी भी प्रकार से एक दूसरे के प्रति But शर्मसार the नहीं day थे। they sinned लेकिन जिस दिन उन्होंने पाप किया against God, परमेश्वर के विरुद्ध, the God of creation, परमेश्वर जो सृष्टि करता है, they became self-conscious तब वो स्वयं को लेकर उनका विवेक जागा of their nakedness. अपने नग्न अवस्था के प्रति। The first thing they did was to cover their और जो nakedness. पहली चीज उन्होंने करी वो ये थी कि अपने नग्न शरीर को वो ढके, But with what? लेकिन किसके साथ? With leaves. और पत्तियों के साथ। That will not help. लेकिन ये मदद नहीं करेगा। God Himself made a garment for them. लेकिन फिर परमेश्वर ने खुद उनके लिए एक वस्त्र तैयार किया, As through a sacrifice. एक बलिदान के द्वारा। Those who honor God, God will honor you. और वे जो परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर उनका आदर करेगा। How do we honor God? और हम कैसे परमेश्वर का आदर करते हैं? By being obedient to Him. उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहने के द्वारा। Choose between good and evil. और भले और बुरे के बीच आप चुनना सीखें।
even God will not intervene or interfere with your decision. और याद रखिए परमेश्वर भी किसी प्रकार से जोर जबरदस्ती नहीं करेगा आपके चुनावों में। He has given us enough instruction. उन्होंने परमेश्वर ने हमें सारा दिशा निर्देश दे दिया है। If God didn't want me to do it, why did He make me do अगर it? परमेश्वर नहीं चाहता था मैं ऐसा करूं तो क्यों परमेश्वर ने मुझे करने दिया? Foolish question. ये मूर्खता भरा सवाल है। God has given you enough instruction in His word. परमेश्वर ने अपने वचन में सारा दिशा निर्देश आपको दिया है। Read. उसे पढ़िए। Where you don't understand, ask. जब आपको समझ में नहीं आता पूछिए। Never miss a Bible study. एक भी बाइबल अध्ययन से चूकिए मत उसमें आने से। I'll be starting the study of the Bible again in March. मार्च महीने से हम दोबारा बाइबल अध्ययन को शुरू करेंगे। Because the remaining days of February we want to have some prayer meetings. क्योंकि जो बचा हुआ फरवरी महीना है उसमें हफ्ते में 2 दिन जैसा बताया कि हम लोग प्रार्थनाओं को Did you करेंगे। announce it? Starting from March 1st, every week, Tuesdays and Thursdays, is set apart having prayer meeting in our homes. और मार्च महीने की शुरुआत से ही पहले ही दिन से हम लोग हर मंगलवार और हर बृहस्पतिवार किसी एक घर में दुआ प्रार्थना के लिए मिलेंगे। What are the days of the week? कौन से 2 दिन होंगे प्रार्थना के लिए? मंगलवार और बृहस्पतिवार। And don't ask calling Sami and our pastors, क्या अरे भैया क्या दिन है? And I am commanding them not to give again. Write down in your कृपया कर कर अभी लिख लीजिए जिस प्रकार पास्टर ने बोला है दोबारा बताया नहीं जाएगा। prayer days at homes. अलग अलग घरों में हम लोग मंगलवार और गुरुवार को मिलेंगे। No, Tuesday and Thursday. That's what I said. Ah. अगर आप भी चाहते हैं आपके वहाँ प्रार्थना हो तो नाम दे सकते हैं हमें सभा के बाद। By the way, if you like to have a prayer meeting in your home, और अगर आप चाहते हैं आपके घर में दुआ प्रार्थना हो, last year we started early in the January और itself. पिछले साल हमने जनवरी से ही शुरू किया था That was throughout the week. और पूरे हफ्ते भर हम प्रार्थनाएं करते रहते Wanted थे। to go to every family. हर परिवार के घर जाकर And दुआ, everyone invited. और हर किसी को हम न्योता देते थे। But we are little late this लेकिन year. इस साल हम थोड़ा देरी से शुरू कर रहे हैं। And remember, don't forget 26th of this month fasting and prayer. और 26 तारीख इस महीने का हम लोग उपवास प्रार्थना के लिए मिलेंगे। Pray. प्रार्थना करिए। Because of miracles, if you want to see miracles happening, अगर आप चमत्कारों और चिन्हों को होता हुआ देखना चाहते let हैं, us give ourselves to prayer. आइए हम अपने आप को प्रार्थना के लिए दें। God is going to do great things. और परमेश्वर बड़ी बड़ी बातों को करेगा। Let us all stand. आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े I हो जाएं। hope today's lesson has helped you. और मेरी ये पूरा विश्वास और आशा है कि आज की शिक्षा ने आपकी मदद करी है। God is still the same. और परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है He has set you apart. और उसने आपको अलग किया है। Let us remain as separated और special आइए people जैसा of उसने God. हमें अलग किया है वैसा ही अलगाव का जीवन हम बिताएं। And so many hindrances will come on your कई way. सारी रुकावटें बीच में आएंगी, But you need to learn to overcome these लेकिन आपको hindrances. सीखना है कि आप इन रुकावटों को हराकर No, विजयी बन जाएं। I am not going to yield myself to this pressure. लेकिन मैं इस बात में अपने आप को नहीं दूंगा। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Have a prayer meeting in your home. और आप भी अपने घरों में जरूर ये सुनिश्चित करें कि प्रार्थना give- एक दिन जरूर हो। Give your names to pastor. और सभा के बाद आप मिलकर मुझे वो एक दिन मंगलवार या बृहस्पतिवार में से दे सकते हैं You can जब आप also- दुआ कराना You चाहें। can also give to Amit. और आप पास्टर अमित को भी दे सकते हैं। अगर मैं नहीं मिलता हूं तो पास्टर अमित को नाम दे दीजिए। Yeah. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम God की is स्तुति। a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है Walk with the Lord. और परमेश्वर में हम चलें। I want you to do one thing. मैं चाहता हूं एक बात को हम करें।
I want to give you an opportunity to take a step of faith by coming forward मैं चाहता हूं एक मौका मैं आपको दूं कि विश्वास के द्वारा आप एक कदम उठाकर इस वेदी and के नजदीक आए। standing at the altar. और जब आप इस वेदी के नजदीक आएंगे You all move forward. आप सब तो आगे आ जाइए। You once it is filled, you can fill the aisles. और जब आप इन आगे की जितनी जगह है इसको भरिए। And more, let us crowd, come as a crowd and stand before और आइए God. परमेश्वर के निकट एक भीड़ के समान हम विश्वास के साथ आएंगे। You are special. और आप खास हैं। God has chosen you. परमेश्वर ने आपको चुना है। Now let His work be completed in your और होने life. दे अब उसका काम आपके जीवनों में पूरा हो जाए। Lord, I yield myself to your कि हे प्रभु मैं ways. अपने आप को आपको देती हूँ। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। As you come and stand. और जैसे आप आकर इस वेदी के निकट खड़े होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You know, these are the days of mighty works. और ये वो दिन है जब अद्भुत काम और सामर्थ्य काम इस स्थान पर होंगे। Come everyone. आइए आप सब नीचे हो। Those of you standing there, please come down. और आप वे जो ऊपर हैं आप भी नीचे आइए। Because the service is over. क्योंकि सभा समाप्त होने पर है। But before we leave this place, we लेकिन want to present ourselves to God. लेकिन इससे upon the पहले हम altar. इस स्थान से निकले हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। Amen. आमीन। Oh, let us raise our voices आइए आवाजों को उठाकर उस परमेश्वर की आराधना को and करें। lift up our hands. अपने हाथों को उठाएं। Raise our voices. अपनी ऊंची आवाजों को करें। And God, here I stand. और कहें प्रभु मैं यहाँ पर हूँ। I stand here. मैं यहाँ पर हूँ। I present myself to मैं thee, O अपने आप को God. आपको देता और देती हूँ। I need the Holy Spirit. और मुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकता I है। need the power. और मुझे उस सामर्थ की The आवश्यकता power and anointing of the Holy है। Spirit. और वो सामर्थ और अभिषेक जो पवित्र By आत्मा से your मिलता है। Spirit और आपकी आत्मा के द्वारा working in me. मेरे अंदर काम करे। I know you are doing a special work और in मैं me. जानता हूँ प्रभु तो एक खास काम कर रहा I है। heard this message. मैंने इस संदेश को सुना I है। am yielding myself to और thee, मैं O अपने आप God. को इसके प्रति उत्तर में In देता the हूँ। name of Jesus. यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम I में। pray that your Spirit will come upon all your कि प्रभु people. तेरी पवित्र आत्मा आपके हर एक लोगों के ऊपर आने The पाए। Spirit of और God. परमेश्वर का आत्मा God is touching you. और परमेश्वर आपको छू रहा है। God is healing you. परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। Receive your healing. अपनी चंगाई को ग्रहण करिए। Take your healing. अपनी चंगाई को ग्रहण करिए And go back home rejoicing. और जयवंत होकर घरों की ओर जाइए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Are you going to sing? Are you going to sing? Eh? I mean, any chorus? Just a chorus. हालेलुया। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Hallelujah. हाथ उठाकर गाएंगे, Receive. यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे। Just listen to this. Just. You may not realize, आप इस बात को हो सकता है ना समझें, but I want you to realize and know this. और मैं चाहता हूँ इस बात को जाने और समझें। Jesus Christ is in our midst. अब यीशु मसीह आज की सुबह हमारे बीच में है He is the Savior. और वो उद्धार करता है He is the और healer. वो चंगा करने वाला He परमेश्वर is the deliverer. और वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर He says to you, और वो आपसे कहता है receive your healing. अपनी चंगाई को ग्रहण करें, Receive your sight. अपनी आंखों को ग्रहण करें Receive your walk. और अपनी स्वास्थ्य को ग्रहण करें। Thank you, Lord. धन्यवाद, Receive. प्रभु। Let us sing this chorus. आइए इस गीत को गाएंगे। हाथ उठाकर Amen. गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Amen. हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे
महिमा हो तेरी। आमीन। तू ही हमारा प्रभु पूरी हो तेरी मर्जी। आमीन। ओ रब शकेरी बिया आदर और महिमा हो तेरी। तू ही हमारा प्रभु पूरी हो तेरी हालेलुया। मर्जी। आए तेरा राज्य हम हाथ उठाकर गाएंगे। आमीन। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। नाम रहे ऊंचा। Now one last time, all lifting up both hands towards God आइए हम अपने दोनों हाथों को उस खुदावन परमेश्वर की ओर उठाएं and praise the Lord. और परमेश्वर के नाम की स्तुति Praise the करें। Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति Hallelujah. करें। Encourage one another. Let the power of God fall on you. होने दे परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर गिरने पाए। Take your healing and go. ओ अपनी चंगाई को ग्रहण कर कर यहाँ से जाइए। Thank you, Joseph. Hallelujah. हालेलुया। Give a big clap offering. unto आइए the एक Lord. जोरदार ताली हम उस खुदावन के लिए बजाएंगे। Now as you go home, और अब जब आप अपने घरों की ओर जाएंगे, I pray that our good Lord be with you. मेरी प्रार्थना, हमारी प्रार्थना ये हमारा भला परमेश्वर आपके संग संग May the जाए। Lord keep His hand on each one of you. होने दे परमेश्वर अपने सामर्थी हाथ को आप में से हर एक के जीवन पर रखे। May His presence go with you. उसकी उपस्थिति आपके साथ साथ जाए। In your going out and coming in and sitting and rising and sleeping and waking. और आपके बाहर जाने, अंदर आने, उठने, बैठने, लेटने और सोने हर समय में, Every moment, हर क्षण, every day. हर दिन। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। This God's triune God's blessing be upon you. होने दे स्त्री एक परमेश्वर की आशीष आप में से हर एक के जीवन पर हो। God the Father, God the Son and God the Holy Spirit और परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा will be with you. आपके साथ है। You are precious. आप खास हैं। You are special. आप खास हैं। God has separated you. परमेश्वर ने आपको अलग किया है Live in that separation. और उस एक अलगाव के जीवन को आप बिताएं। Amen. आमीन। God bless you. as you परमेश्वर go. आप सबको आशीष दे।